भारत का पाक पर शिकंजा, पाकिस्तानी जमीन, आसमान और समुंदर, हर जगह भारत की नजर। घर में घुसकर भारतीय सेना मचाएगी तबाही। भारत और पाकिस्तान के बीच खुली जंग। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आखिर कौन है ताकतवर? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, भारत इस बार खुली जंग और हर तरह की जंग, चाहे वो समुद्री जंग हो, हवाई जंग हो या जमीनी जंग हो, हर तरह से शिकंजा कसने का काम कर रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एलओसी पर फायरिंग हुई, भारतीय फाइटर जेट से उड़ान भरी और समंदर में भी भारतीय नौसेना की हलचल तेज कर दी गई है। चाहे वो आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में उतारना हो या साथ ही आईएनएस सूरत से मिसाइल टेस्टिंग। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने धर्म के आधार पर तबाही मचाई और अब भारत पाकिस्तान में आतंक के आधार पर तबाही मचाएगा। भारत ने जाने कितनी दफा पाकिस्तान को माफ किया है। आज तक भारत और पाकिस्तान 4 बार आमने सामने आए हैं। 1947-48, 1965, 1971 और 1999, और चारों बार तुमको मुंह की खानी पड़ी है। अब अगर भारत को 5वां मौका मिला तो छठा मौका मिलने नहीं देंगे। तुमको हमने 4 बार तुम्हारी औकात बताई है। अब अगर एक बार और चाहते हो भारत से विश्व की सबसे बड़ी हार का सामना करना, तो आ जाओ मैदान में। हर बार कार्यवाही करके छोड़ देने वाली गलती इस बार भारत नहीं करेगा। इस बार भारत विश्व में तुम्हारा नक्शा मिटाने का काम करेगा। खैर दोस्तों, बात अगर जंग की हो ही रही है तो चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आज जंग हुई तो पाकिस्तान कहां और हिंदुस्तान कहां। सबसे पहले बात सैन्य बल की ताकतों की करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत इसी को माना जाता है, सबसे बड़ी भूमिका इसी की मानी जाती है। दोस्तों, भारत की सेना विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती है। भारतीय सेना में लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं। इसमें पता चल रहा है कि भारत के पास 14 लाख से अधिक सैन्य बल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 6 लाख से अधिक सैन्य बल मौजूद है। वहीं अगर मैं नौसेना की बात करूं तो भारत के पास करीबन 70,000 नौसेना मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास कुल 30,000 नौसैनिक मौजूद है। अगर मैं वायुसेना की बात करूं तो भारत के पास 1,40,000 के आसपास मौजूद है सैनिक। वहीं पाकिस्तान के पास करीबन 70,000 वायु सैनिक मौजूद हैं। अब दोस्तों, ऐसे में संख्या जो है वो हमारे सामने मौजूद है। पाकिस्तान कहां खड़ा होता है, भारत कहां खड़ा होता है, भारत के सैनिक कहां खड़े होते हैं और पाकिस्तान के सैनिक कहां खड़े होते हैं, ये हमारे सामने है। अब बताइए, भारत की इस विशालकाय सैनिकों की फौज के आगे पाकिस्तानी कितने घंटे तक टिक पाएंगे? भारतीय सैनिकों को तकनीक, आतंकवाद विरोधी अभियानों और युद्ध के लिए विशेष परीक्षण दिया जाता है, जबकि पाकिस्तानी सेना को गोरिल्ला युद्ध में परीक्षण दिया जाता है। भारत के पास राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए और भारतीय सैन्य एकेडमी जो कि आईएमए दोनों ही मौजूद है। और पाकिस्तान के पास, जरा आप ही बता दीजिए क्या है? इन दोनों को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है। क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा संस्थान है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता दी गई हो अगर परीक्षण की बात आती है तो? चलिए खैर, इसकी बात नहीं करते हैं। अब बात रक्षा बजट की कर लेते हैं। अगर रक्षा बजट की बात आ रही है तो भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान की तुलना में कई गुना ज्यादा है। 2024-25 के रक्षा बजट की अगर मैं बात करूं तो भारत का लगभग 75 अरब डॉलर था, जो कि विश्व के सबसे बड़े रक्षा बजटों में से एक है। और दूसरी ओर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो तस्वीरें हमारे सामने हैं जो बतलाती हैं कि अगर रक्षा बजट की बात आती है तो भारत विश्व के चौथी सबसे बड़ी रक्षा बजट वाला देश है, जबकि पाकिस्तान जो है वो कहीं भी आसपास भी नहीं भटक रहा है। पाकिस्तान का रक्षा बजट मात्र और मात्र 8 से 9 अरब डॉलर है। ऐसे में जो लोग बार बार कहते हैं कि हम ये वाला विमान खरीद लेंगे, हम वो वाला विमान खरीद लेंगे, तो बात अगर विमानों की खरीद की होगी तो भारत कितनी बार विमान खरीद लेगा पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा, ये जरा आप भी बताइएगा। अब हथियार की ही बात कर लेते हैं। भारतीय थल सेना के पास 4000 से अधिक टैंक मौजूद है, जिसमें T-90, भीष्म, अर्जुन और T-72 शामिल हैं। स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A टैंक भी इसमें शामिल है, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 2500 टैंक मौजूद है, जिसमें अल खालिद और T-80 शामिल है।
भारतीय वायुसेना की अगर मैं बात करूं तो इसे विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना माना जाता है, जिसमें 2000 से अधिक विमान है। इसमें राफेल है, इसमें सुखोई 30 है, इसमें MKI है, इसमें मिराज 2000 है और स्वदेशी तेजस भी शामिल है। भारत के पास S-400 जैसी वायु रक्षा प्रणाली भी मौजूद है, जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। पाकिस्तान की वायुसेना में लगभग 900 विमान ही मौजूद हैं, जिसमें J-17 थंडर और पुराने F-16 शामिल हैं। हालांकि J-17 एक सक्षम विमान जरूर है, लेकिन ये राफेल या सुखोई 30 के आगे कुछ भी नहीं है। इन विमानों की तुलना में बहुत कम प्रभावी है। तो ऐसे में कौन कहां खड़ा होता है, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, आप खुद भी अंदाजा लगाते रहिएगा। आंकड़े तो मैं आपके सामने पेश ही कर रही हूं। भारतीय नौसेना जो है वो दक्षिण एशिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है। इसके पास 2 विमान वाहक पोत है, जो कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। 16 पनडुब्बियां हैं, 140 युद्धपोत है और कई मिसाइल आधारित डिस्ट्रॉयर भी मौजूद है। जबकि पाकिस्तान के पास कोई विमान वाहक पोत नहीं है, 5 पनडुब्बियां है, 30 युद्धपोत है। दोस्तों, आपको बता दें, एशिया में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिनके पास विमान वाहक पोत है, एक चीन और दूसरा भारत। तो ऐसे में जो पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने का सपना देख रहा है, वो पहले भारत की ताकत का अंदाजा लगा ले, कहां खड़ा होता है इस बात का अंदाजा लगा ले। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बात परमाणु बम की करते हैं, क्योंकि परमाणु परमाणु करते करते पाकिस्तान थकता नहीं है। तो अब यहां पर भी बता देते हैं कि भारत कहां खड़ा होता है और पाकिस्तान कहां खड़ा होता है। दोस्तों, अगर संख्या की मैं बात करूं तो भारत के पास कुल 172 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 170 परमाणु हथियार है। और अगर मैं परमाणु मामले की बात करूं तो विश्व का छठा सबसे शक्तिशाली देश भारत है और पाकिस्तान जो 165 से लेकर 170 के आसपास जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, वो अब भारत का कैसे मुकाबला करेगा, ये खैर कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप बताइएगा जरूर। और सिर्फ संख्या की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बात ताकत की भी है, क्योंकि भारत के पास जो परमाणु हथियार है वो अग्नि 5 है, जो तस्वीर मेरे सामने भी मौजूद, आपके पीछे भी मौजूद है, ये भी आप देख पाएंगे। जबकि पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मौजूद है। और अगर मैं इसकी मारक क्षमता बताऊं, इसका अगर रेंज बताऊं, तो ये करीबन 5000 किलोमीटर की रेंज से अधिक रेंज तक जाकर मार कर सकता है। जबकि ये जो है ये सिर्फ 2750 किलोमीटर की रेंज में ही अपना प्रभाव डाल सकता है। तब तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं, कहां भारत खड़ा होता है और कहां पाकिस्तान। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता जरूर चल गया होगा कि पाकिस्तान की सेना भारत के मुकाबले कहां खड़ी होती है और भारतीय सेना पाकिस्तान के मुकाबले कितनी मजबूत है। और इन सबसे परे एक बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए, वो ये कि अगर भारतीय मजबूत हैं तो अगर भारतीय सैनिक मजबूत हैं तो साथ ही साथ मजबूत है हर एक भारतीय जिगर, भारतीय लोग और आतंकवाद के खिलाफ खौलता भारत का गुस्सा, जो एक बार में 10 दुश्मनों का खात्मा भी कर सकते हैं और गिनने भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान कहां खड़ा होता है और कहां नहीं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या भारत से वाकई भिड़ने की कोशिश भी करेगा पाकिस्तान? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन मामला यहाँ पर साफ है कि अब जब एक्शन हो रहा है तो इस बार घर में घुसकर मारने वाला एक्शन किया जाएगा, इस बार बख्शने वाला एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।